हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग सांख्यिकी प्रश्न के अगले प्रश्न को देखेंगे। सांख्यिकी प्रश्न जो हमारा चल रहा था उसमें अगला प्रश्न देखेंगे। ये हमारा सांख्यिकी प्रश्न एनसीईआरटी का है। ये क्लास 12 के लिए है। एक्सरसाइज 1 चल रहा है अभी। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1.24 क्लास 12 के लिए। क्वेश्चन हमारा कर रहा है दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। इसके भीतरी फलकों पर प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। इसका जो भीतरी फलक ए और बी का है उस पर आवेश का जो चिन्ह है वह विपरीत है तथा इनका परिमाण 17×10⁻⁻22 कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। अब ए नंबर में हमारा कर रहा है पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। पहला प्लेट हमारा ए है, इसके बाह्य क्षेत्र में। बी नंबर हमारा दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। दूसरा प्लेट हमारा बी है, इसके बाह्य क्षेत्र में। और तीसरा कह रहा है कि प्लेटों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण क्या करना है? परिकलित करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 बिंदु P, Q और R लेते हैं। बिंदु P हमारा किसके है? ये है जो हमारा प्लेट ए है उसके है बाहरी क्षेत्र में। और Q हमारा बिंदु B प्लेट के बाहरी क्षेत्र में। और जो R हमारा बिंदु है ये AB के बीच में है। प्लेट ए और B के बीच में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कहता है किसके लिए? ए नंबर के लिए। किसके लिए? ए नंबर के लिए इस बिंदु P पर, किस पर? बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए P पर परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। इस बिंदु P पर हम लोग क्या करते हैं? परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। अब हमारा क्या है? बिंदु P पर है परीक्षण आवेश। तो इस धनात्मक और इस ऋणात्मक प्लेट के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र हमारा धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के कारण, धनात्मक और ऋणात्मक, ये जो हमारा ए धनात्मक प्लेट और बी ऋणात्मक प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर σ/2ε0 होगा। कितना होगा हमारा? E बराबर σ/2ε0, क्योंकि समतल आवेशित चादर के समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारा σ/2ε0। लेकिन इतना होगा हमारा। लेकिन क्या कह रहा है? लेकिन
दिशा विपरीत होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण, किसके कारण? इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण जो हमारा दिशा विपरीत होगा, उसके कारण P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। बिंदु P पर क्या हो जाएगा हमारा? इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य होगा। इसे नोट करें। ये नंबर हमारा सॉल्यूशन हुआ कि परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दोनों के कारण बाहर में इस प्लेट ए की ओर शून्य होगा। अब बी नंबर हमारा कहता है दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो बी नंबर के लिए क्या होगा हमारा? दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में क्या होगा हमारा? कहता है इसी प्रकार दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसे प्लेट ए के बाह्य क्षेत्र में तो मतलब पहला प्लेट ए के बाह्य क्षेत्र में हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। और प्लेट बी के बाह्य क्षेत्र में भी क्या होगा? विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसे नोट करें। तीसरा और अंतिम हमारा कहता है दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच। तो जब दोनों प्लेटों के बीच होगा, सी नंबर में हमारा कहता है दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच बिंदु R पर परीक्षण आवेश पर, दोनों प्लेटों के बीच बिंदु R पर परीक्षण आवेश पर धनात्मक आवेश के कारण, यह हमारा धनात्मक आवेश के कारण इस पर हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा तथा इस ऋणात्मक आवेश के कारण इस बिंदु R पर आकर्षण बल लगेगा। ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु R पर आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। लेकिन इस धनात्मक के कारण प्रतिकर्षण बल और ऋणात्मक के कारण क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा।
लेकिन दोनों की दिशा एक ही होगी, अतः बिंदु R पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। इसे नोट करें, परिणाम विद्युत क्षेत्र क्या होगा हमारा, E बराबर E1 प्लस E2। तो क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, E1 हमारा इतना है, प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, एलसीएम लेंगे 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिग्मा और एप्सिलॉन 0 का मान देंगे। सिग्मा हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है तो 17 गुने 10 के पावर माइनस 22 कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 का मान होता है हमारा 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, इतना होता है हमारा। क्या करेंगे हम लोग इसको, सबसे पहले तो दशमलव उड़ा देंगे, तो गुना हम लोग कर सकते हैं यहाँ 100 हो जाएगा हमारा 1700 बटे 885 गुने 10 के पावर माइनस 22 प्लस 12, नीचे से ऊपर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। 1700 में अगर हम लोग 885 से भाग दे तो हमारा आएगा कितना, 1.92, कितना आएगा हमारा 1.92 गुने 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। अब हम लोग भाग देकर देख लेते हैं, इधर भाग दे रहे हैं हम लोग 885, इधर हमारा आ रहा है 1700, एक मरतबा लगाएंगे 885 आएगा हमारा कितना, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये आएगा हमारा 1 और 17 16 बचा 8, 815 दशमलव देंगे तो 80, कैलकुलेशन 9 मरतबे हमारा हो जाएगा 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 8 72 और 4 76 के 6 हासिल 7, 9 8 72 और 7 72 और 7 79, ये 5, ये 14 में से 6 गया तो 8, ये 10 में से 9 गया तो 1, ये हमारा कटी कुटी 1800, 1 सुना दिए 2 मरतबा लगेगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 और 8 दूनी
16 कितना होगा हमारा, घटाएंगे तो 0.42 1.92 गुने 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलम्ब। यह हमारा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 1.92 गुने 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलम्ब। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।